हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक आसान तरीके से बैग बनाना, जिसे देखते ही आपको समझ आ जाएगा और आप बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। और आप इसे बनाएंगे तो आपसे सब लोग ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से लिया। तो देखिए, मैंने फोम और अस्तर लगा के एक पीस रेडी कर लिया है। 16 इंच इसकी लंबाई है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है। इस कपड़े को हमें इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोल्ड करने के बाद देखिए, इस तरीके से साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। और मार्क करने के बाद इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे की साइड से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो पहले 2.5 इंच पर मार्क करना है, फिर ऊपर नीचे से 1.5 इंच पर मार्क करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने मार्क कर लिया है। और फिर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने मार्किंग किया है वो वाला हिस्सा हमें कट करना है। बाकी के जो साइड वाले छोटे हिस्से हैं वो हमें कट नहीं करने हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ओपन करेंगे तो इस तरीके का शेप दिखेगा। अब किसी भी एक साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी देखिए, इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। अब मैंने ली है एक जिप, इसी के साइज़ की आपको जिप लेनी है। और जिप को देखिए, कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखेंगे और इस तरीके से सीधी सिलाई करके अटैच करना है। फिर इस तरीके से देखिए, हम इसे रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे और जिप को दबाते हुए यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये हमारी प्रेस स्टिच हो गई और साथ के साथ मजबूती भी आ गई है। तो एक साइड पर जिप हमने अटैच कर ली। अब जो यहाँ से कटा हुआ दूसरा कपड़ा था, उसे देखिए इस तरीके से हम जिप के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे और फिर पलट कर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक रनर ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके का एक छोटा सा कपड़ा लेना है आपको, जो यहाँ पर बीच में आ जाए उतना आपको कपड़ा लेना है। मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 8 बाय 6.5 इंच का ये कपड़ा लिया है मैंने। अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पर रखना है रॉन्ग साइड पर आपको, और यहाँ पर हल्का सा आपको फोल्ड करके सिलाई करनी है और बाकी के 3 साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, चारों ओर सिलाई करके मैंने अटैच कर लिया। तो ये हमारा एक पॉकेट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ ऊपर वाली साइज़ की एक जिप लेनी है और इस जिप को भी हम कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखेंगे, सीधी सिलाई करके अटैच करनी है। और फिर देखिए, इस तरीके से हम उसका एक हिस्सा निकाल लेंगे और फिर इसे इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड पर अटैच कर लेंगे। फिर इसे हमें इस तरीके से दूसरी साइड पर पलटना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और जिप को दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी जो सामने वाली साइड है वहाँ पर भी जिप को दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड पर जिप को अटैच करके रेडी कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करनी है। तो उसके लिए देखिए, मैंने स्ट्रैप रेडी कर ली है। 17 इंच लंबाई है और 1 इंच चौड़ाई की ये स्ट्रैप मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की साइड से हम इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके साइड वाले हिस्से से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। तो दोनों साइड से हम इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रैप जो रेडी करी थी वो लेनी है और उसे देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले इस तरीके से अटैच करना है, फिर ऊपर की तरफ खींच लेना है और यहाँ पर भी हम ऊपर सिलाई कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम अटैच कर लेंगे मार्किंग करके। तो देखिए, दोनों साइड पर हमने इस तरीके से यहाँ पर हैंडल को अटैच कर लिया। उसके बाद हमें एक रनर लेना है और रनर को इस तरीके से आपको ऐड करना है। पहले एक साइड पर डालना है, फिर दूसरी साइड को भी अंदर की तरफ पुश करना और पीछे से फिर खींच लेना है। अब इस पूरे हिस्से को इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट करना है। जो जिप वाला हिस्सा है उसे आप ऊपर की तरफ रखें और इस तरीके से देखिए, जो बॉर्डर दिख रहा है आपको साइड में, उसे आपको सेट करना है और फिर यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। उसके बाद इस तरीके की एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप को हमें नीचे रखना है, सीधी सिलाई करनी है और फिर हम इसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने दोनों साइड पर यहाँ फिनिश कर लिया है। उसके बाद इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर फोल्ड करना है और यहाँ पर भी हम देखिए इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से इस
इसके दूसरे कॉर्नर को भी हम पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे और फिर इसके तीसरे कॉर्नर को भी और चौथे कॉर्नर को भी इसी तरीके से हमें सिल लेना है। और देखिए यहाँ जो ज़िप वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने जो जॉइंट किया था उसे इस तरीके से आपको दबाकर सिलाई कर लेनी है और फिर जो भी एक्स्ट्रा लगे रफ एजेस है उसे कट करके निकाल देना है। तो चारों कॉर्नर पर इसी तरीके से सिलाई कर ली है। उसके बाद जैसे साइड में हमने स्ट्रिप अटैच करके फिनिश किया था वैसे ही यहाँ चारों कॉर्नर को भी हम फिनिश कर लेंगे। अब रनर के पास से हम इसे ओपन करेंगे और सीधा कर लेना है और अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड बैग बनाने का ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। कोई भी इस तरीके से बैग बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकता है। आप भी ट्राई करेंगे तो ज़रूर बना लेंगे और सब आपसे पूछे बिना नहीं रह पाएंगे कि ये आपने कहाँ से ख़रीदा है। आप अपने हर आउटफिट के मैचिंग यानी कि हर ड्रेस की मैचिंग इस तरीके से बचे हुए कपड़े का ही इस्तेमाल करके बैग बना सकते हैं। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये बैग डिज़ाइन, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।